जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 37 देखने वाले हैं और आपका जो 36 तक है वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न स्टार्ट हुआ आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख है जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह डोडाडाउट के संग्रहालय से संरक्षित है। तो वह जो संरक्षित है ये सारनाथ के, ठीक है, आपको सारनाथ के संग्रहालय से संरक्षित है। हालांकि हम लोग बात करते हैं तो ये जो शेर के चिन्ह वाला जो मुख वाला है वो आपको 24 जनवरी, ठीक 26 नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में जो है आयोजित की गई थी, यानी कि जो है तीसरी बौद्ध संगति जो है किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक। ऑप्शन आप लोग जो है भी कर लीजिएगा। और ये कब हुआ था, तो ये 250 ईसा पूर्व हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीसरे थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी, देखिए जो कल्याणी नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा होगा इसमें आपका नाइजीरिया होगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश तो नाइजीरिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में जो है उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे जो है अधिक है। तो सबसे अधिक है कनाडा का, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है और गोदावरी है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है और जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए भाग जो 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं जो कि सभी जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कौन से वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यह होता है कि जोखिम भरे कार्य जो है नहीं कर सकते हैं कितने वर्ष की कम आयु के बच्चे, जो कि अनुच्छेद 24 के तहत है। तो यह होता है 14 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है तो वह अनुच्छेद आपका 55 होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अनुच्छेद जो हम लोग का 55 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे। उप सभापति जो थे वह थे यहाँ पर एम अनंत सायनम आयंगर थे, ठीक। ऑप्शन आप लोग जो है सी करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो थे पहली लोकसभा के उप सभापति थे। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जिससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 66 संबंधित है आपको उप राष्ट्रपति के चुनाव से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था ये 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन ने सांसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की। कौन से संविधान संशोधन। तो इसमें हुआ था 122वां संविधान संशोधन जो कि ये 2014 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इस कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या इस कोशिकाओं को जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ से 15 नंबर है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का जो है संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे जो है युग्मनज कहा जाता है। क्या? जिसे युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन आप लोग एक्यूरेट कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर औसतन पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो आराम करते समय जो धड़कन का नाड़ी का जो होता है वह आपका 60 से 75 के जो है बीच में रहता है। ठीक। प्रश्न 17 नंबर है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो उस प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ पर जो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ से हम लोग का देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक। ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 18 नंबर है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है। तो 1 से लेकर के 1.8 लीटर, यानी कि जो है 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक जो है मूत्र विसर्जन कर सकता है। चलिए अगला है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डॉट को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? तो उस समय जो है डोइजी एंड डेम को जो है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, डोइजी एंड डेम को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है कि चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये किसके नर्तक हैं? ये नर्तक हैं कथकली के। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है। क्या है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा यहाँ से कौन सी होगा? क्यात होता है। ठीक है, यहाँ से म्यांमार की मुद्रा क्यात है। चलिए अगला प्रश्न ये 24 नंबर है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डॉट को घोषित किया। तो ये घोषित किया गया 21 जून को। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि इनाइस, यहाँ देखो यहाँ पर इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गॉड्स मॉस किताब के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे के शंकरन नायर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया था स्लाइडन और स्वान के द्वारा कि पौधे और जो पशु होते हैं वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नासामुठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी उत्तक का नाम बताइए। तो उसका नाम है उपास्थि। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है? तो इसके लिए जो है घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि हल्के कण किनारों पर रखा जाता है। यह जो है सिद्धांत प्रयुक्त होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर है कि वोल्टेज की इकाई निम्न में है। तो वोल्टेज का जो इकाई होता है वो वोल्ट होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण के पीछे आभासी और तथा वस्तु के आकार के समान बनता है, जो समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 31 नंबर है कि धात्विक ऑक्साइड डॉट बदलते हैं। देखिए जो धात्विक ऑक्साइड डॉट बदलते हैं तो ये जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीले में जो है बदल देते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है कि जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है कौन सा? तो वो जो आपका जीव द्रव्य बनाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि हेले का धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो ये जो होता है 76 वर्षों में एक बार दिखता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर जो ये पीछे अगला बार जो आपको दिखेगा तो ये 2062 में करीब करीब ये दिखेगा। ठीक। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है कि जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषताएं क्या है? तो उस कण की विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन ए नहीं है। उस कण की जो विशेषताएं हैं कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है, ये जो है सही है। ठीक, ये जेम्स चैडविक के द्वारा बताया गया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 35 नंबर प्रश्न है कि रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो देखिए, रबी मौसम के दौरान जो होता है गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जाती है, और धान जो होता है ये आपका खरीफ फसल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ, तो उसमें मिलाया जाता है प्रतिऑक्सीकारक। क्या? उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है कि वृक्कों की निस्पंदन इकाइयाँ डॉट कहलाती है, तो ये निस्पंदन इकाई जो है वृक्काणु कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। देखिए, आपको ट्रैक्टर के साथ जो उपयोग किए जाने वाले, जैसे कि क्या हो जाएगा, उसमें आपको जो है बीज बोते हैं, क्या होगा, बीज और वापित्र। ठीक, यहाँ पर बीज वापित्र नहीं कि बीज ही कहा गया है कि बीज होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 39 नंबर है कि एक विशिष्ट प्रक्रिया कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है, तो ये समुच्चयन जो होता है एक ऊतक से बना होता है। कह रहे कि एक विशिष्ट प्रक्रिया कर रही समान कोशिकाओं का जो समुच्चयन होता है जो एक ऊतक से बना होता है। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि उच्च गति वायु डॉट के क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये चक्रवात उत्पन्न कर सकते हैं निम्न दाब। ठीक, प्रश्न है कि उच्च गति वायु और निम्न दाब के क्षेत्रों में जो है चक्रवात उत्पन्न कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ से रिक्त स्थान है, कह रहे कि को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, तो किसको? देखिए, यहाँ पर HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। अगला 42 नंबर प्रश्न है कि तेलंगाना निम्न वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना, तो तेलंगाना जो है 2014 में, ठीक, 2014 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्सों से कटकर जो है तेलंगाना बनाया गया, और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओरछा एक शाही कस्बा है जो डॉट नदी के किनारे है। ओरछा कौन सी नदी के किनारे है? तो यह जो है बेतवा नदी के किनारे है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्री सिंगाजी उष्मीय शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है खंडवा में। कहाँ? खंडवा में। चलिए अगला प्रश्न है कि काला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? काला क्षेत्र फाउंडेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हम लोग की बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, हालांकि आपका राजस्थान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ओडिसी इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कौन से राज्य का? तो ये ओडिशा का जो है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। और चलिए प्रश्न 48 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय दूध दिवस है कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल की जामा मस्जिद इसके द्वारा बनवाई गई। देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद जो है यह किसके द्वारा? यह बनवाया गया था कादिसिया बेगम के द्वारा। ठीक, कादिसिया बेगम के द्वारा जो है भोपाल का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और अगला प्रश्न है कि पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? पंचमढ़ी जो है ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, होशंगाबाद जो जिला है ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न 51 नंबर है कि पेंच हाइड्रो, यहाँ पर पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? किन दो देशों दिया गया है, हालांकि यहाँ पर किन दो राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है, तो कौन कौन से यहाँ से देख लीजिएगा। ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है दो सम्मिलित यानी कि संयुक्त परियोजना है। ठीक, चलिए अगला 52 नंबर प्रश्न है कि उमरिया में स्थित अभ्यारण्य डॉट अभ्यारण्य है, तो उमरिया में जो है वो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है ये करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए ये बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है।
अगला कि अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यह से स्थित है, तो यह जो है सारनाथ में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है, तो वह है शंकर दयाल शर्मा। ठीक, वह जो है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन, यहाँ से देख लीजिए, जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी और सी राजगोपालचारी कौन हो जाएंगे, तो इसमें हम लोग का सी राजगोपालचारी हैं, ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1/3 जो भाग सदस्य होते हैं वो प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है, तो ये घोषणा जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि शिवपुर में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष में स्थापित किया गया, तो इसको स्थापित किया गया था 1958 में। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी होगी, तो चेनानी नैसरी सुरंग होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमको लोग का है कि सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है, तो ये किसके अधीन आता है, यह जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है कि सबको रोजगार चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है, तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदी कौन सी होगी, यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है अंगसी हिमनद जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा होगा, ये जो गोल गुंबद है ये आदिल शाह का मकबरा है, जो कि ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के वंश में जो है मोहम्मद आदिल शाह था, इसका मकबरा है। ठीक, चलिए ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 66 नंबर यहाँ से रिक्त स्थान कह रहा है कि दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था, तो यह जो कौन सा होगा, लावानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। लावानी जो है ये दक्षिण, देखिए यहाँ से ऑप्शन सी होगा कि जो लावानी है ये दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो कि मराठाओं से होकर आया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 67 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष ... में समाप्त कर दिया गया था, तो उसको जो है 1858 में समाप्त कर दिया गया। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए 90% जो उत्पादन है यह केवल आपको यहाँ पर केवल जो है केरल में होता है। ठीक, चलिए अगला है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, तो यह कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। अगला प्रश्न यहाँ से 71 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह महिला अध्यक्ष जी थी सरोजिनी नायडू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 72 नंबर ये कह रहा है कि खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और बीना वादक थे वो कौन थे, तो वह थे किशोर कुमार। ठीक, चलिए अगला कि एनी बेसेंट ... से संबंधित थी, तो जो एनी बेसेंट थी ये आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 74 नंबर है कि हर्षवर्धन ... द्वारा पराजित हुए थे, तो हर्षवर्धन जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे। अगला 75 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में
चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन? तो वह पहले भारतीय जो थे वह विजय लक्ष्मी पंडित थे। ठीक, चलिए अगला 76 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो 368 जो है यह किससे? यह संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 77 नंबर से जो है ये आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए प्रश्न है कि कौन उसमें व्यंजन नहीं है? कौन जो है उसमें व्यंजन नहीं है? तो ये ग जो होता है ये उसमें व्यंजन नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सदाचार का संधि विच्छेद करना है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस औचार होगा। ठीक, चलिए निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा? तो तत्सम शब्द हम लोग देखेंगे यहाँ पर पृष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कौन सा? इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जैसे कि पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि आपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा कौन सा? तो आपादान कारक में उत्तम पुरुष और बहुवचन में रूप जो होगा वह हमसे होगा। क्या? हमसे। चलिए अगला है कि निम्न में कौन सा यज्ञ का पर्यायवाची है? यज्ञ का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखिए यहाँ से अनुष्ठान हो जाता है। ठीक, या किसी फल की इच्छा से किसी देवता की पूजा, ये ऐसे जो होता है ये सभी पर्यायवाची यज्ञ का पर्यायवाची है। ठीक, अगला यहाँ से 83 नंबर जो प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करें। अनेकों बार तुमने गलती की, इसमें कहाँ पर आपको जो है त्रुटि देखने को मिल रहा है कि अनेकों बार तुमने गलती की? तो देखिए इसमें आपको जो है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। इसका शुद्ध कौन सा होगा? तो इसका शुद्ध होगा कि अनेक बार तुमने गलती की है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग मैथ का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से आपका जो है 91 नंबर से लेकर के जो 100 नंबर तक टोटल 10 प्रश्न हैं। तो ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसी वीडियो के अंत में आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से 91 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 91 का राइट आंसर आप लोग जो है 8 कर लीजिएगा। प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए यहाँ से 92 नंबर जो प्रश्न है तो 92 का राइट आंसर आपका 5 के पावर 4 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 93 नंबर देख लीजिए। 93 का राइट आंसर आपका 15 होने वाला है और 94 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 25 कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 95 है तो 95 का आप लोग 8 कर लीजिए यानी कि ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 96 नंबर देखिए। 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर आप लोग 20 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन है। और 97 यहाँ से है तो 97 का राइट आंसर आपका यहाँ से यह प्रश्न रहा और यहाँ से ए आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से आप लोग जो है 3 के पावर 48 कर लीजिए। और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 99 नंबर है, प्रश्न पहले देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से आप लोग इसका आकृति देख लीजिए। और फिर आपसे पूछा गया है कि छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़ों की आवश्यकता है? तो इसमें कपड़ों की आवश्यकता पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर 100√6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर 100 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 1000√6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न ये 100 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेट का, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो है आपको 15 डिग्री और 25 डिग्री होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है एक और ऐड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का 91 नंबर से आपका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रुका कर इसको देख लीजिए। 91, फिर आपका यहाँ से 92 नंबर, ये 92 नंबर, फिर आपका यहाँ से 93 और 93 के बाद आपका यहाँ से 94 नंबर। ठीक, फिर आपका यहाँ से 95, 8%, 96 देख लीजिए, 20 हो गया। और 97 का यहाँ से रहा 3/2, 97 का। और इधर है 97 का, देखिए 97 का जो एक्यूरेट आंसर आया हुआ है ये यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, चलिए फिर आपका 98, 99 और यहाँ से हम लोग का 100 नंबर है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वह सेट 37 था और सेट 38 जो आपका कल शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।